खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशेष मास्तकी दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन से जुड़े सभी पेशेवरों और कामगारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने मत्स्य पालन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह क्षेत्र राज्य की आर्थिक और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने मत्स्य व्यापारियों और मछुआरों से अपील की है कि वे आधुनिक तकनीकों और सशक्त प्रार्थनाओं को अपनाकर उत्पादन और आय में वृद्धि करें। खबर रायपुर से है, जहां शास्त्री बाजार में निगम प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अवैध जगह पर रखे बैग, टेबल, कपड़ा सहित अन्य सामान जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान दर्जनों निगम कर्मी मौके पर मौजूद रहे और दुकान खोलने के बाद दुकानदारी के साथ बहस भी हुई। जोन 4 टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे व्यापारी आक्रोशित नजर आए हैं। खबर बस्तर से है, जहां सहकारी कर्मचारी संगठन की अनिश्चितकालीन हड़ताल 18वें दिन भी जारी रही। बता दें कि 4 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे इस आंदोलन पर सरकार पहले ही ईएसएमए लगा चुकी है और इसके बावजूद कर्मचारी धरने पर डटे रहे। हड़ताल के कारण सहकारी संस्थाओं में कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, जिससे किसानों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। सरकारी निर्देशों के बाद कई प्रबंधकों को बर्खास्त कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने आंदोलनकारियों को प्रदर्शन स्थल से हटाया और उन्हें काम पर लौटने की चेतावनी दी है। ये सहकारी कर्मचारी हैं, ये शासकीय कर्मचारी नहीं। सरकार जबरन इन पर दबाव बनाकर इनके अधिकारों का हनन कर रही है। इनकी मांगों पर सरकार सुनवाई नहीं करती है और सरकार जबरन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर इन्हें पुलिस बल के माध्यम से जबरन इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। कि इस देश में, प्रदेश में, क्या इस देश में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को अपने अधिकारों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जगह नहीं होता है क्या? सरकार जबरन इन पे दबाव बना रही है, मानसिक रूप से इन्हें परेशान कर रही है। सरकार के इस रवैये का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करता है और सहकारी कर्मचारी संघ के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये गूंगी बहरी सरकार को इनके साथ चर्चा करना चाहिए था, वार्ता करना चाहिए था, इनके साथ एक बातचीत पर रास्ता निकालना चाहिए था, परंतु यह सरकार, गूंगी बहरी सरकार, इनकी आवाज को दबाना चाहती है और साथ ही जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को रोकना चाहती है, जो कि लोकतंत्र के लिए घातक है। और इस देश में संवैधानिक अधिकार इन्हें है कि अपनी मांगों के लिए कहीं भी धरना प्रदर्शन जो अनुमति जगह है वहां पर कर सकते हैं। और ये चूंकि ये पूरा क्षेत्र धरना प्रदर्शन के लिए नगर निगम में प्रस्तावित होकर ये धरना स्थल के लिए प्रस्तावित है और शासन से इन्होंने अनुमति मांगी थी और प्रशासन इन्हें अनुमति दी थी। देखिए, इनके जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा हमको सूचना दी गई थी धरना प्रदर्शन के लिए, जो नियमानुसार है। पुलिस से अनापत्ति लेकर इनको धरना प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। उसके पश्चात अभी वर्तमान में राज्य शासन से एस्मा लागू हो गया है और अनिवार्य सेवा में इनको लेते हुए कार्य से अनुपस्थित रहने के लिए इनको मनाही की गई है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा अनुमति का आदेश था स्वयं निरस्त हो गया था और इसके लिए कल इनको सूचना भी दी गई थी तहसीलदार साहब के माध्यम से। फिर भी आज इनके द्वारा चूंकि खाली नहीं किया गया है तो पुनः उनको यहाँ बुलाकर स्थल खाली कराया जा रहा है, क्योंकि वो अनुमति निरस्त हो चुकी है। वहाँ नए लोग बैठे हुए हैं, ना वो डेट निकाल पा रहे, ना किसान का रकबा निकाल पा रहे, ना किसान का वहाँ पर बायोडाटा निकाल पा रहे हैं और ना हमाल का व्यवस्था है, ना किसी चीज का व्यवस्था है, ना टोकन कट रहा है। हमारा माल पूरा बाहर पड़ा हुआ है पड़ में। इनका मेरा नाम वहाँ ढूंढ रहे, नाम भी नहीं मिल रहा है, जिसका पंजीयन हो चुका है और मैं पिछले 8 साल से देते आ रहा हूँ धान, और वो नाम भी वहाँ नहीं निकाल पा रहे हैं। पटवारी को शिकायत की थी, पटवारी की हमारे हाथ में नहीं है, तहसील में जाके जुड़वाओ नाम। तो अब वो तो बताए कि तहसीलदार में मिलो, तहसीलदार वही जोड़ सकते हैं। बोले तहसीलदार पास आए तो मीटिंग में बैठे हैं। खबर सालगढ़ से है, जहां वन विभाग द्वारा 5 लाख रुपए खर्च दिखाकर बता दें कि घास नर्सरी विकसित किए जाने का दावा अब संदेह के घेरे में है। स्थल निरीक्षण में तो बता दें कि घास मिली और ना ही क्वारी का कोई भी निशान। कर्मचारियों ने घास बरसात में खराब होने की बात कही है, जबकि एसडीओ ने दावा किया है कि बीज निकाल लिए गए हैं, लेकिन बीज कहां संग्रहित है इसका जवाब नहीं मिला है।
खबर सारगढ़ से है, जहां कृषि मंडी बोर्ड द्वारा 300 मीटर की रोड निर्माण में भारी भ्रष्टाचार सामने आया। 11.20 लाख रुपए स्वीकृत होने के बावजूद ठेकेदार ने काम घटिया किया है, जिससे सड़क उखड़ने लगी है। ग्रामीणों ने कलेक्टर और मुख्यमंत्री से शिकायत की तैयारी की है और उचित कार्रवाई न होने पर जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सर, हम लोगों की शिकायत यह है कि जो ठेकेदार द्वारा अभी सीसी रोड इंदिरा आवास से बस्ती की ओर बनाया गया है, बहुत ही घटमा किस्म का बना दिया गया है सर। ना तो उसमें गिट्टी की मात्रा है, ना सीमेंट की मात्रा है, ना उसकी मोटाई है, न चौड़ाई, कुछ भी ढंग का नहीं बनाया है। मैं जब देखा हूँ, वीडियो भी बनाया हूँ, तो उसमें कहीं पर 4 इंच है, कहीं पर 5 इंच है, कहीं पर 3 इंच है। साइड को मोटा करने के लिए 8 इंच पटनी लगा दिया है, बाकी कहीं पर नाप तौल में नहीं बनाया गया है सर। हम लोगों की मांग ये है कि ठेकेदार द्वारा पुनः उस सीसी रोड को अच्छी तरह से बनाए, ताकि लोगों के आवागमन के रास्ता में कोई बाधा ना हो, क्योंकि उस रास्ते पर कृषि कार्य अधिक मात्रा में होता है, ट्रैक्टर वगैरह आना जाना लगता ही रहता है। तो अच्छे से सीसी रोड नहीं रहेगा तो तुरंत ही बंदरबाट हो जाएगा। परिचय? मेरा नाम मोगरा सारथी है। मैं ग्राम फरसवानी का सरपंच हूँ। हमारे गांव में इंदिरा आवास में जो सीसी रोड बना है, खेरखा ठोकान तक बन रहा है, वो अच्छा नहीं बना। अच्छा नहीं बन रहा। हिडमा के मारे जाने के विरोध में नक्सली संगठन ने 23 नवंबर को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाने की घोषणा की है। संगठन ने आरोप लगाया है कि विजयवाड़ा में इलाज के लिए गए हिडमा और अन्य 6 नक्सलियों को सुरक्षा एजेंसियों ने मार दिया है और इस घटना के खिलाफ नक्सली संगठन ने विरोध जताने का ऐलान भी किया है। खबर सरगुजा से है, जहां ब्राह्मण और कश्यप समाज के बीच विवाद बढ़ गया है। प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप पर राजेश तिवारी से कथित मारपीट का केस दर्ज होने के बाद कश्यप समाज ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने निष्पक्ष जांच और एफआईआर समाप्त कराने की मांग की है और समाज ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पिछले कुछ दिनों पूर्व थाना गांधीनगर क्षेत्र में एक मारपीट हुई थी। उस मामले को लेकर के आज कश्यप समाज ने जो है ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में कुछ बातें उल्लेखित हैं। इस ज्ञापन के आधार पर जो है मामले की जो जांच है वो की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराया जाएगा। सर, जांच में क्या किस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, किस तरह से क्या देखते हैं? अभी तो जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में जो बातें उल्लेखित हैं तो उसके आधार पर भी जांच करवाएंगे। पूरे मामले में आरोप है कि सर एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। अभी तक तो जांच चल रही है और किसी भी प्रकार की कोई एकपक्षीय कार्यवाही की बात नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए, जो हमारे समाज के संतोष कश्यप हैं, जो कि गांधीनगर पे प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे, वो वर्दी पे थाने से जब छुट्टी के दौरान वो घर जा रहे थे तो उनके साथ मारपीट की गई थी और एक समाज के द्वारा और कुछ संगठन के द्वारा पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया। जबकि संतोष कश्यप थाने से जब घर जा रहे थे उस समय वो वर्दी पर भी थे। पुलिस के साथ इस प्रकार से बीच रास्ते में मारपीट करना कोई भी समाज का व्यक्ति, कोई भी हो, किसी भी समाज, कानून से ऊपर कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। तो हम लोग एसपी साहब से मिलने हुए यहाँ पर आए हुए थे, एडिशनल साहब से चर्चा हुई है। हम लोगों ने मांग किया है कि इस मामले में निष्पक्ष जाँच हो और जो संतोष कश्यप जो हमारे समाज के हैं, जो पुलिस प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है, जो उनके खिलाफ एफआईआर की गई है उस एफआईआर को भी समाप्त किया जाए। उसके साथ ही जांच हो इस पूरे मामले में और जो आरोपी, जो अधिवक्ता का पुत्र जो आरोपी है, उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वर्दी में पहने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट किया गया है। जब रात्रि में मेरे हस्बैंड थाना से ऑन ड्यूटी वर्दी में वो घर आ रहे थे तो रास्ता रोक के उनके साथ गाली गलौज मारपीट किया जाता है और उसी थाने में जाकर उन्हीं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा लिया जाता है। फिर अगले दिन पूरे मीडिया में, पूरे पेपर में उनके विरुद्ध उनकी छवि को खराब किया जाता है। मैं वकील साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि वकील साहब जो भी हैं, तिवारी अंकल जी अधिवक्ता है, वो वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके हैं, शासकीय अधिवक्ता। आपने एक पुलिसकर्मी को आप गुंडे शब्द से संबोधित किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर गुंडा शब्द किसके लिए परिभाषित किया जाता है?
क्या जब लड़ाई हुई तो क्या आपके ऊपर चाकू वाकू से कुछ से हमला किया गया है, इंटेंशनली आपके ऊपर हमला किया गया है? जो भी हुआ है एक एक्सीडेंट के तौर पे आमने सामने गाड़ियों के आने की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है और आपने गुंडा शब्द से परिभाषित किया। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि गुंडा शब्द का परिभाषा आपके ऊपर ज्यादा सूट करता है। खबर गरियाबंद से है, जहां पुलिस ने बता दें कि जतमई घटारानी में घूमकर लोगों से मारपीट और लूटपाट करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों से लूट के सामान और कुछ नकद भी जब्त किए हैं। यह कार्रवाई छुआरा थाना क्षेत्र और स्पेशल टीम ने की है। खबर एमसीबी से है, जहां बता दें कि डिपो के पास एक नवजात को झोले में डालकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने रोने की आवाज सुनकर बच्चे को देखा और तुरंत सरपंच और ग्रामीणों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने नवजात को स्वस्थ बताया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर कोरबा से है, जहां बता दें कि बालकू नगर के पास गांव में 12 हाथियों का झुंड पहुंच गया। हाथियों ने लगभग 20 किसानों की फसलें बर्बाद कर दी, जिससे ग्रामीण और आसपास के लोगों में दहशत है। वन अमला लगातार हाथियों की निगरानी कर रहा है। कोरबा वन मंडल में कुल 52 हाथी अलग अलग झुंड में बता दें कि विचरण कर रहे हैं। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।